हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद एनहाबेम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। आपको बताते हैं कि जल्द ही आपको एलटी की वैकेंसी मिल जाएगी, क्योंकि ये नोटिफिकेशन हमने रात को ही टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर अपडेट कर दिया था। तो अब ये कब की वैकेंसी थी, तो ये 17-18 की थी। इसमें कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों का चयन कहीं पर भी हो गया वो अपना अभ्यर्थन निरस्त करा सकते हैं मेल के थ्रू। ठीक है, तो ये कब की है, तो ये 12 अप्रैल 2023 का था। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 28/4/2023 तक आप सबको अपना मेल के थ्रू अभ्यर्थन निरस्त कराना। अब क्या है इसका अभ्यर्थन, इसका मतलब तो आपको बता दें कि ये इस तरह से आयोग करता था, यानी ये भी आपका क्या है, तो लोक सेवा आयोग के ही थ्रू है। तो आयोग ही इस तरह का करता है कि उसका जो प्रोसेस है काफ़ी लेंदी होता था, 1 से 1.5 साल भी लग जाता था। यानी यूपीएससी और यूपीपीसीएस की अगर बात की जाए तो वहाँ पे अगर जो रहता था, वहाँ पे जो प्रोसेस है, एक प्रोसेस होने में इतना टाइम लग जाता था कि बंदा दूसरी जॉब लेकर निकल जाता था। तो इस लिहाज से ये स्टार्ट किया गया था कि आपको अगर कोई दूसरी जॉब मिल गई है, आप वो वाली जॉब नहीं लेना चाहते हैं, या और भी XYZ कोई भी कारण हो, तो आप क्या करें कि अभ्यर्थन यानी अपना जो पद है वो निरस्त करा सकते हैं मेल के थ्रू। तो इसमें इसी तरह की यहाँ पे चर्चा की गई है कि मेल के थ्रू आप क्या करें, अपना अभ्यर्थन निरस्त करा लें। देखिए, सहायक अध्यापक, शिक्षक, स्नातक, पुरुष एवं महिला, ये क्या है 2018 में सम्मिलित अभ्यर्थियों को तत्व द्वारा सूचित किया जाता है कि कुछ यहाँ पे क्या करना है, रिक्तियों को समेकित योग्यता सूची में श्रेष्ठ अनुसार भरे जाने के संबंध में आयोग का विचार कर रहा है। ऐसे अभ्यर्थी जो किसी अन्य पद पर चयनित हो चुके हैं या किसी कारणवश अब सहायक अध्यापक, प्रशिक्षक, स्नातक श्रेणी परीक्षा 2018 में अभ्यर्थन नहीं रहना चाहते हैं, वे अपना अभ्यर्थन निरस्त कराने यानी वापस लेने हेतु अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को से आयोग को क्या करेंगे, ईमेल करेंगे। और कब तक करेंगे, 28/4 तक करेंगे। तो इस तरह की अगर जो नोटिफिकेशन या सूचना निकाली गई है, अगर ये मतलब इस तरह का होता है तो मे भी चांसेस बन जाते हैं एलटी की भर्ती के आने के। और एलटी की भर्ती का आना ही यानी एलटी की भर्ती आई और जल्दी ही होगी, क्योंकि ये कौन करा रहा है, ये आयोग करा रहा है। आयोग में नए अध्यक्ष का आगमन होने वाला ही है। तो जैसे ही अध्यक्ष नए आते हैं वैसे ही एलटी का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो तैयारी करते रहिए, क्योंकि एलटी में आपको जीएस प्लस आपका सब्जेक्ट दोनों ही कमांड करनी होगी, तभी आपका सफलता निश्चित है। क्योंकि जीएस 70 क्वेश्चन, यहाँ 30 क्वेश्चन, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप खाली सब्जेक्ट से यहाँ पे जीत जाएंगे, आप ये नहीं कह सकते आप जीएस से जीत जाएंगे, आपको दोनों ही पोर्शन लेके चलने होते हैं। तो आप तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आप देख ही पा रहे होंगे, ये क्या है, ये यूजीसी का है। यहाँ पे मैंने कहा ना, तो आपको सबसे बड़ी अपडेट देते हैं इसी वजह से। तो ये यूजीसी का है, और यूजीसी को देखें तो यूजीसी का आज रिजल्ट आउट हो जाएगा। तो यूजीसी ने रात यूजीसी के चेयरमैन जो थे, उन्होंने रात को क्या करा है, कुमार सर ने रात को आपको ट्वीट करके बताया है। तो जल्दी ही यानी आज आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा यूजीसी का। तो जो विद्यार्थी यूजीसी की तैयारी कर रहा हम साइंस से, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि एलटी का जो बेस होता है ये काफ़ी टफ होता है, यानी यूजीसी के लगभग ही बैठता है। तो आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपकी तैयारी ही आपकी सफलता दिला सकती है। और हाँ, किसी कारणवश हम आपसे दूर हो गए थे, तो अब मेरी कोशिश की जाएगी कि आपके मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करा सकें कंटेंट। और अब इस बार हमने सोचा है कि क्या करेंगे, टेलीग्राम यानी व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना देंगे, जिसमें क्या होगा कि आपको नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है। वो ऐसे नोट्स कैसे, तो वो जो मतलब टॉपिक पर बनाए जाते हैं, हो सकता है उसका चार्जेस कुछ हो जाए, क्योंकि वो नोट्स आपको टाइपिंग करवाने पड़ेंगे, यानी हम लोगों को नोट्स टाइपिंग करवाने पड़ेंगे, क्योंकि इतना हो नहीं पाता कि टाइपिंग भी हो जाए, प्रेजेंट भी हो जाए, तो इतना सब कुछ नहीं हो पाता है। तो कुछ भी चार्जेस हो बस उतना ही रहेगा जितना कि आप पर कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बात की जाए कि टाइपिंग की, तो टाइपिंग जो होगी वो बाहर ही होगी, बट कोशिश की जाए, क्योंकि जब लगेगा तभी ये होगा चार्ज वगैरह, नहीं तो तब तक तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। तो चलिए, यही 2 अपडेट देनी थी आपको, जो दोनों ही बड़ी हैं, ठीक है। आज यूजीसी का रिजल्ट आ जाएगा, तो जिसका मतलब पॉजिटिव आए तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और दादा जिसका नहीं है तो भी बताइएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हम एलटी के साथ यूजीसी का आपको पता ही है कि जून में फिर एग्ज़ाम है, यूजीसी का जून में फिर एग्ज़ाम है, तो आप फिर उसे क्रैक करिएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।